अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। मैंने स्टार्ट किया है CM2 को और कल की वीडियो में हमने उसका सेटअप डाउनलोड किया था और आज की वीडियो में हम CM2 के ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और मोबाइल को कनेक्ट करके देखेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अपने ब्राउज़र में यहाँ पर लिखना है इन्फिनिटी स्पोर्ट और डाउनलोड एंड स्पोर्ट इन्फिनिटी बॉक्स को क्लिक कर लेना है और डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स इसको आपने क्लिक करना है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटअप हैं और यहाँ पर आप देखें कि ड्राइवर, तो इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर CM2 डोंगल जितने भी मोबाइल सपोर्ट करती है उन सब के ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने सेटअप इंस्टॉल किया था MTK का। तो यहाँ पर आप देखें कि जिस पर ये MTK SP लिखा हुआ है ये स्मार्टफोन के लिए है और जो ड्राइवर सिंपल MTK लिखा हुआ है वो छोटे मोबाइल के लिए है। तो ये ड्राइवर जो हैं इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा करें कि 1 बाय 1 करके सब को डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। फिर जब मोबाइल आ जाता है सॉफ्टवेयर के लिए उस टाइम अगर ड्राइवर का इशू बने तो फिर डाउनलोड करने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप ऐसा करें कि 1 बाय 1 करके सबको डाउनलोड कर लें। तो आप यहाँ पर देखें कि इन्फिनिटी बॉक्स अपडेट CM2 MTK ड्राइवर, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंगल क्लिक बिल्कुल आपने करनी है तो डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि आपने अगर ओपन फोल्डर करना है तो ओपन फोल्डर कर लें। तो यहाँ पर यह जो सेटअप है ये डाउनलोड में कंप्रेस्ड में आ जाता है। यहाँ पर आप देखें जैन मोबाइल डाउनलोड कंप्रेस्ड, तो इसको आप क्लिक करें, डबल क्लिक से ओपन करें और इसको फिर डबल क्लिक करें तो ये आई एग्री और नेक्स्ट कर दें, इंस्टॉल। तो ये ड्राइवर जो हैं ये इस तरह इंस्टॉल हो जाएंगे। CM2 MTK के ड्राइवर हैं तो ये इस तरह इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें, ये जो सेटअप है इसको भी क्लोज़ कर दें और ये जो बॉक्स खुला हुआ है इसको भी, और ये जो कंप्रेस्ड है इसको भी आप क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आपने ये जो MTK SP के ड्राइवर हैं इनको भी इंस्टॉल करना है और MTK ये जो वर्जन 2.01 लिखा हुआ है इसको भी इंस्टॉल करना है। 1 बाय 1 करके तमाम ड्राइवर जो हैं वो आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। मैं फ़िलहाल ये पेज जो है ये क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइवर जो हैं वो ऑलरेडी पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ और ये मेरे पास सेटअप है CM2 MTK का। तो इसको मैं डबल क्लिक से ओपन कर रहा हूँ। सेटअप जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर जिस तरह ये लिखा हुआ है सेटिंग्स, और सेटिंग्स से नीचे FP लिखा आ रहा है। तो FP का मतलब है फीचर फ़ोन, कीपैड वाले मोबाइल, छोटे मोबाइल, और ये उनके कुछ जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले CPU हैं, जो चिपें हैं ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देखें कि 6255, 6276, तो ये जो कीपैड में जितने भी CPU इस्तेमाल हो रहे हैं MTK मोबाइल में, वो चाहे G5 का मोबाइल हो, चाहे Q मोबाइल हो या कालमी हो या इसके अलावा और कोई कंपनी हो जिसमें MTK चिप लगी हुई है, CM2 डोंगल का जो सेटअप है ये उसको सपोर्ट करेगा और ये कीपैड मोबाइल के लिए है FP अगर आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो फिर आप ये SP सेलेक्ट करेंगे स्मार्टफोन ये। तो फ़िलहाल मैं जैसा कि स्टार्ट किया है तो कीपैड वाले मोबाइल जो हैं वो हम पहले कनेक्ट करके चेक करेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और सबसे पहले होता क्या है कि मोबाइल कोड वगैरह के मसले में आता है तो हम यहाँ सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं। सर्विस पे जब हम क्लिक करेंगे तो पहला जो मेन इन्फो जो लिखा हुआ है तो इसमें हम चेक इन्फो, तो यहाँ पर आप ऐसा करें कि ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनको टिक लगा लें और चेक इन्फो पर क्लिक करें। जब आप चेक इन्फो पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जो वेट फॉर फोन आया है तो ये कुछ सेकंड का टाइम होता है मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए।
तो ये मेरे पास माइक्रो USB केबल है, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस मोबाइल से। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और जैसा कि हम सिर्फ इसकी मालूमात ले रहे हैं, चेक इन्फो पर मैंने क्लिक किया हुआ है, तो मोबाइल की मालूमात जो है वो यहाँ पर रीड हो चुकी है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप केबल को रिमूव कर दें, ये जो केबल है, और यहाँ पर आप देखें कि जो इसमें चिप लगी हुई है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वर्जन और भी काफ़ी कुछ। अगर मोबाइल को आपने अनलॉक करना है, आप मोबाइल को फॉर्मेट रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट रीसेट आप ना करें। आप यूज़र डेटा में जाएं और आप या तो कोड को रीड कर लें या रीसेट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम इसके बारे में मज़ीद कुछ मालूमात लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।